तो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम देव, दिस इज माय यूट्यूब चैनल द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए थे कि भैया एक बार थर्ड राउंड की ऑफिशियल कट ऑफ क्या रहने वाली है वो बता दो, और ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी इसके बारे में भी आप लोग जो है डिस्कस कर लो ना। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि जो काउंसलिंग है वो ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन, और कट ऑफ क्या रहने वाली है, सभी कैटेगरीज की मैं बात करूंगा। तो प्लीज पेशेंस बनाकर वीडियो के अंत तक जरूर देखें। जो लोग भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहां पर आप लोगों से डिस्कस करूं तो देखो, हम यहां पर डिस्कस करेंगे आप लोगों से कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो कट ऑफ के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, कट ऑफ क्या रहने वाली है थर्ड राउंड काउंसलिंग की, ठीक है ना, थर्ड राउंड की। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा। हमने फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड दोनों के अंदर बहुत कम नंबर पर कॉलेज अलॉट करवाई है। तो देखो 25 नंबर, 27, 28 इतने कम नंबर पर भी हमने जो है प्राइवेट कॉलेज, और 36 नंबर पर हमने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो अलॉट करवाई थी। तो अब अगर आप जो है काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, ठीक है ना, अगर आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूं 9828306559 ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं कि भैया हमें काउंसलिंग करवानी है थर्ड राउंड की, है ना, थर्ड राउंड की काउंसलिंग करवानी है, ऐसा मैसेज कर दो, टीम आपको रिप्लाई कर देगी, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की कि कट ऑफ आप लोगों की क्या रहने वाली है, ठीक है ना। चलो हम बात कर लेते हैं आप लोगों से कट ऑफ की। तो कट ऑफ आप लोगों की क्या रहने वाली है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सुन लो कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ आप लोगों की जो रहेगी थर्ड राउंड की, है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे सेकेंड राउंड की क्या रही थी और थर्ड राउंड की क्या रहेगी। तो मैं बात करूं यहां पर सेकेंड राउंड की, और इधर हम बात करते हैं थर्ड राउंड की, ठीक है ना। तबीयत थोड़ी सी डाउन है, तो अगर वॉइस क्वालिटी थोड़ी सही नहीं आ रही है तो मैनेज कर लेना भाई, तबीयत डाउन है, थोड़ी कॉमन कोल्ड हो रखा है ना। अब सुनो, सेकंड राउंड की जो कट ऑफ रही थी वो जनरल की मैं बात करूं, ओबीसी की मैं बात करूं, एससी एंड एसटी, एमबीसी, और अगर मैं बात करूं यहां पर अदर स्टेट वालों की, ठीक है ना। अगर इनकी मैं बात करता हूं तो देखो, गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात करूं, जनरल की जो लास्ट कट ऑफ रही थी वो रही थी 72 सेकेंड राउंड के अंदर। ओबीसी में भी वही 72, और यही आप लोगों की रही थी। इसके अलावा 71 पर कॉलेज नहीं मिली थी ओबीसी के अंदर, है ना। तो अब थर्ड राउंड की क्या रहेगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एससी एसटी में 68, एमबीसी में भी जो आप लोगों की कट ऑफ रही थी वो रही थी 68 और 69 के बीच में, है ना। क्योंकि एग्जैक्ट कट ऑफ जो है वो आरयूएचएस देता ही नहीं है, तो एग्जैक्ट कट ऑफ की तो हम बात ही नहीं कर सकते कि एग्जैक्ट कट ऑफ ये रही थी। स्टूडेंट्स की जो कैटेगरी है और जो नंबर आए हैं और जो कॉलेज मिली है उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं ना। तो आरयूएचएस जो है वो ना ही तो इस बार जो है उन्होंने, अगर मैं बात करूं आप लोगों की कि कितनी रैंक है आप लोगों की, है ना, रैंक अगर वो डिसाइड कर देती तो आप लोगों को जो है जिनके अच्छे नंबर हैं और जिनको कॉलेज मिलनी चाहिए उनको कॉलेज मिल जाती, बट ना ही तो आप लोगों की रैंक निकाली कि कितनी रैंक आ रही है आप लोगों की। उस हिसाब से आप लोगों की जो देखो, आरयूएचएस पता नहीं अभी क्या करने वाला है क्या नहीं करने वाला है, ऑफलाइन करवाएगा या ऑनलाइन करवाएगा कोई अभी पता नहीं है, और ना ही साइट पर अभी कोई नोटिफिकेशन आ रखा है ना। सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अदर स्टेट वालों को भी वही 72, क्योंकि अदर स्टेट वाले सब किसके अंदर आते हैं, जनरल के अंदर, तो वही 72, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थर्ड राउंड की। तो थर्ड राउंड में देखो, जनरल में 72 से 71 हो सकती है, वो भी अगर इसमें भी कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अगर देखो लगभग 80 से और 100 के बीच में सीट खाली रहेंगी गवर्नमेंट कॉलेज की, लेकिन अभी रिजाइन किया है तो लगभग 20 स्टूडेंट ऐसे मान लो जिन्होंने अभी रिजाइन किया होगा गवर्नमेंट कॉलेज से, तो लगभग 120 सीटें आप मान लो गवर्नमेंट कॉलेज की, है ना। अब अगर मैं यहां पर बात करूं, गवर्नमेंट कॉलेज में 120 सीटें हैं, तो ये 120 सीटें किन को मिलेंगी, तो थर्ड राउंड में मौका ही उनको मिल रहा है, किनको,
जिनको पहले कॉलेज ही नहीं मिला, ना तो फर्स्ट में मिला एंड ना ही सेकंड में मिला, तो थर्ड में, यानी कि फ्रेश जो स्टूडेंट है उनको मौका मिल रहा है। और जिनने यानी जिसने रिजाइन कर दिया उनको भी थर्ड राउंड में मौका मिलेगा। तो 20 बच्चे तो ये, और बाकी के जो बचे हुए हैं वो ये। तो हो सकता है जनरल में 72 के बाद में 71 वाले को भी कॉलेज मिल जाए। ओबीसी के अंदर भी 72 से 71 तक ही आ पाएगा, 70 पर बहुत कम चांस लग रहे हैं, है ना। लेकिन अगर बात करें, अगर सीटें जो है यहां से 20 की जगह अगर 40 सीटें खाली हो गई हो या 50 सीटें खाली हो गई हो, तो फिर आप लोगों को ये मानकर चलो आप कि 70 नंबर तक भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। लेकिन उससे पता जब चलेगा जब सीट मैट्रिक्स आएगी। अब सीट मैट्रिक्स कब आएगी इसका भी कोई भी पता नहीं है कि सीट मैट्रिक्स कब तक आएगी। तो अभी हम वेट कर रहे हैं सीट मैट्रिक्स का, उससे पहले हम वेट कर रहे हैं काउंसलिंग ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, है ना। उससे पहले हम ये वेट कर रहे हैं कि काउंसलिंग जो होगी वो ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। तो इसके बारे में भी सुन लो। मैंने अभी गवर्नमेंट की बताई है, प्राइवेट की और बताऊंगा मैं, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूं सारी। यहां पर सुनो, गवर्नमेंट की हो गई, ओबीसी की और जनरल की, है ना। अब SC ST की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो SC ST में 68 है, तो ये लगभग 67 तक ही जा पाएगी। एक नंबर का ही रहेगा, और वो भी कम हो तो हो, नहीं तो नहीं भी हो, है ना। अगर यहां पर बात करूं MBC की, तो वही 68 रहने वाली है। अदर स्टेट वही 71 तक आ सकती है जनरल में, है ना। ठीक है ना, ये हो गई आप लोगों की। अब हम बात करेंगे प्राइवेट कॉलेज की। तो देखो, प्राइवेट कॉलेज की बात करूं उससे पहले ऑफलाइन और ऑनलाइन, इसके बारे में डिस्कस करें। तो इसका पता अभी तक कुछ भी नहीं है कि ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। तो जब तक, ध्यान रखना, किसी पर भी विश्वास नहीं करना है जब तक साइट पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है। ध्यान रखना, साइट पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाए तब तक किसी पर भी विश्वास नहीं करना है। अभी आप लोगों को एक चैनल पर कहेंगे कि ऑनलाइन होगी, दूसरा कोई चैनल देखोगे उस पर कहा जाएगा ऑफलाइन होगी, तीसरा चैनल देखेंगे उस पर कहा जाएगा ऑनलाइन भी हो सकती है ऑफलाइन भी हो सकती है, चौथा कोई चैनल देखोगे उस पर फिर कहा जाएगा कि ऑफलाइन होगी, पांचवा कोई चैनल देखोगे उस पर फिर कहा जाएगा ऑनलाइन होगी। तो अभी ट्रस्ट किस पे किया जाए? इस पे किया जाए, इस पे किया जाए या इस पे किया जाए? ट्रस्ट आप लोगों को करना है वेबसाइट पर, किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है, ओनली वेबसाइट पर आप लोगों को ट्रस्ट करना है। अब हम लास्ट बात कर लेते हैं आप लोगों से कि प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ क्या रहने वाली है सेकंड और थर्ड की। सेकंड और थर्ड की तो ध्यान रखो, अगर मैं बात करूं जनरल की, ओबीसी, SC ST, MBC, इसके अलावा जो आप लोगों की रहने वाली है वो अदर स्टेट वाले, तो सुन लो। प्राइवेट कॉलेज की अगर मैं यहां पर बात करूं आप लोगों से तो सुन लो, अगर किसी स्टूडेंट के जनरल कैटेगरी में, देखो जनरल कैटेगरी में एक EWS और आता है, EWS की ये मान लो कि 10 नंबर कम हो जाते हैं उसमें। अगर किसी स्टूडेंट को जनरल कैटेगरी में अगर 45 पर कॉलेज मिल रही है, 45 नंबर पर, तो EWS में क्या होता है 35 पर भी मिल जाती है। और अगर मैं बात करूं फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की, तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में हमने जो है वो, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो फर्स्ट राउंड में हमने 25 नंबर EWS पर भी कॉलेज अलॉट करवाया था, 36 नंबर STA कैटेगरी में गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट करवाया था। अगर मैं बात करूं सेकंड राउंड की, तो सेकंड राउंड में 27, 26, 28 नंबर पर ST कैटेगरी के अंदर जो है वो कॉलेज अलॉट हुआ था, प्राइवेट कॉलेज। OBC की अगर मैं बात करूं, OBC में लास्ट 38 नंबर पर भी कॉलेज अलॉट हो गया था। अब वो पता नहीं किस कारण हुआ था, लेकिन OBC के अंदर 45, 48 वालों को भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। अब इसको पता नहीं कैसे हो गया,
तो इसमें अभी प्राइवेट कॉलेज में कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कितने नंबर वालों को कॉलेज मिलेगा, बट काउंसलिंग करवाओ, काउंसलिंग करवाने में फिर आप लोगों को पता लग जाएगा कि किसको कॉलेज मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। थर्ड राउंड ऑनलाइन होगी, जहां तक लग रहा है 50-50 चांस है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि थर्ड राउंड ऑनलाइन होगी, उसके बाद में फोर्थ राउंड जो है वो आपका ऑफलाइन हो सकता है। तो अभी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं है, जैसे कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तुरंत हम आप लोगों को बता देंगे। बाकी मैं मिलता हूँ आज आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।